Hi, hello बच्चों, namaste and welcome to 90 plus my tuition app. Now we are going to discuss on the 8th chapter of Vasant part 2 textbook, and it's a simple poem. Okay, it's a simple poem. The name of the poem is Sham Ek Kisan. Okay, Sham means, you all know Sham means evening. Ek Kisan means one farmer. Okay, and it was written by Sarveshwar Dayal Saxena. Okay, the poet of this poem is Sarveshwar Dayal Saxena. सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इस कविता यानी शाम एक किसान वाली कविता लिखा है और ये हमारा 8वां चैप्टर है. ओके, सो हियर द पोएम बिगिंस. आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़. घुटनों में, यहाँ घुटनों नहीं घुटनों है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी. पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अखीटी. अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के घल्ले सा. अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम आऊंदी दुआ उठा. सूरज डूबा अंधेरा छा गया. ओके, कुछ ना कुछ पता चला नहीं. ओके, सो लेट मी सी द हार्ड वर्ड्स. ओके, आकाश का साफा बांधकर. आकाश मीन्स यू ऑल नो स्काई, आकाश आसमान. आकाश का लाइक स्काई, आकाश का मीन्स स्काई लाइक और लाइक स्काई. साफा, साफा मीन्स टर्बन या जो पगड़ी कहते हैं. यहाँ जो फार्मर ने अपने सिर पर लगाया है उसे पगड़ी या टर्बन कहते हैं. बांधकर मीन्स टाई, या उसे टाई करके, उसे बांधकर. सूरज की चिलम खींचता. सूरज, यू ऑल नो सन, यू ऑल नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सूरज, इट्स सन. चिलम खींचता मीन्स what? Drawing the sun's beam, drawing the sun's beam. What is it? जैसे कि सूरज सूरज डूबा होता जा रहा है, उसका जो रोशनी है वो कम होते जा रहा है. ओके, उसे छिलम खींचता बताते हैं. सूरज की रोशनी इट्स बिकमिंग लेसर. ओके, रोशनी कम हो जाना, उसका मीनिंग ये है छिलम खींचता. बैठा है पहाड़ एंड द माउंटेन इज सिटिंग. पहाड़ मीन्स माउंटेन. ओके, बैठा है मीन्स दे वर सिटिंग. घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी. घुटनों मीन्स व्हाट? घुटनों मीन्स नीज. घुटनों नीज. पड़ी है नदी चादर सी. एंड हियर यू कैन सी this is a what? Farmer. And here you can see this one like a what? Like mountain. And here is a white shade, you can see it's like a river, right? And it was looking like, it's look like what? Blanket or sheet. Chadar means blanket. So here this was his knees, the farmer's knees. And there you can see a white color. It was like what? A river, like a chadar or blanket. पास ही दहक रही है. And it's near what? And near what? दहकना means burn. दहक रही है means burning. So nearby burning. What? पलाश के जंगल की अघीटी. पलाश means one kind of tree
which has red color flowers, palash tree. Okay, so here the palash के जंगल की अखेटी, that means the palash tree is there and it has red flowers and it look like a agheti means to be burned. Okay, और fire, यानी वहाँ हम जानते हैं कि ऐसी तीखी लाल कलर की फूल देखने को, पलाश में देखने को लगते हैं कि वहाँ बहुत आग लगा हुआ है. इट्स बी ऑन ऑल वेयर ऑन फायर, दैट्स look like that palash tree. Okay, और अंधकार दूर पूर्व में, and there was a darkness in the east. अंधकार means darkness and दूर पूर्व में, दूर means distance and पूर्व means east. Okay, there in the far east we can see darkness. सिमटा भैटा है भेड़ों के घल्ले सा, and there you can see sheeps. Okay, here you can see sheeps and he was sitting there nearby. What he's sitting he's sitting what huddled up like a herd of sheep. भेड़ों के घल्ले से, घल्ला सा वहाँ कौन सिमटा हुआ है. सिमटना means he was sitting. सिमटना means sitting like this. सिमटा हुआ, बैठा means huddled. सिमटा बैठा है means sitting huddled up. Sitting huddled up as like and कैसा है, herd of sheep. भेड़ों के घल्ला सा means as like herd of sheep. So he was there and it was an evening time. कौन वहाँ बैठा है, वहाँ सिमटा हुआ हमारा फार्मर या कोई किसान बैठा है. ऐसे ही वहाँ उसने पगड़ी या एक टर्बन बांधा है, जैसे लगता है कि सूरज उसे आकाश का जैसा लगता है उसकी पगड़ी. इट्स लाइक अ व्हाट स्काई, राइट. एंड देन सूरज की छिलन खींचता बैठा है एंड सूरज की, जैसे सूरज की रोशनी बड़ी कम होती है उसी प्रकार वो वहाँ बैठा है और पहाड़ के जैसे बैठा है. और वो उसकी घुटनों पर देखने लगती है कि वहाँ उसके पास से एक नदी चादर सी जैसी लगती है और पास ही दहक रही है. और एंड इट वॉज बर्निंग देयर ऑल देयर. और पलाश के जंगल की अखीटी, पलाश के वृक्ष में जो वहाँ बहुत ही क्या है, बहुत ही व्हाट रेड कलर फ्लावर्स है, ऐसे उसे देखने के लगती है कि वहाँ जंगल में फायर हो गया, सभी कुछ अखीटी या फायर हो गया है. और अंधकार दूर पूर्व में, और डार्कनेस आर फार फ्रॉम द ईस्ट एंड द what the farmer is sitting huddled up with like a herd of sheep. Okay, clear? Yes. Then moving on to the next stanza. अचानक बोला मोर. अचानक मीन्स सडनली. बोला मीन्स said. Who? Moor means who? Peacock. So suddenly a peacock said, जैसे किसी ने आवाज दी. Someone just what? Call him. Someone as if someone called out like, सुनते हो? Did you listen? Okay, do you listen? Chilam aundhi means it's a sunset. Chilam khishta means it's less lights of
sun. Okay, and here chilam aundi means sunset. Dua utha means there was what, smokes spread there. Suraj duba, and all the sun sets. अंधेरा छा गया, and the darkness prevailed. ओके, शाम के समय जहाँ प्रकृति में कुछ न कुछ हुआ होता है ना, सब कुछ अंधकार या अंधेरा हो जाता है, उसके बारे में कहते हैं अचानक बोला मोर, सडनली द पीकॉक सेड, जैसी किसी ने आवाज़ दी, समवन दे कॉल दिस वर्ड, सुनते हो, डू यू लिसन. चिलम आउंदी, वहाँ सनसेट हो रहा है, और दुआ उठा, वहाँ भी क्या, स्मोक हो रहा है. सूरज डूब गया, एंड द सन वे सेट, सन वे गॉन, एंड अंधेरा छा गया, ऑल द डार्कनेस प्रोवाइड और स्प्रेड. So this is about the poem, and we will move on to the summary of this poem. Okay, so here इस कविता के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी है, and here the poet of this poem is सर्वेश्वर दयाल सक्सेना. इस कविता में कवि ने जाड़े के शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है. Okay, in this poem the poet were describing about the winter season. Okay, and in this poem the poet has depicted the nature scene of the winter evening. Okay, झाड़े के शाम means a winter evening. Okay, शाम के समय पहाड़ एक किसान की तरह दिखाई पड़ता है. Okay, and here what, in the evening time the mountains looks like a farmer here. Okay, the mountains where you can see it will look like a farmer. मानो उसके सिर पर आकाश पगड़ी के समान बनता है. पहाड़ के नीचे बहती नदी ऐसी लगती है मानो कि नदी घुटनों पर रखी चादर सी लगी हो. सो हियर उसके सिर पर पगड़ी है, पगड़ी के समान बांधा है. सो हियर मानो उसके सिर पर, here as if the sky is tied on its head like a turban. Okay, and पहाड़ के नीचे बहती नदी नदी ऐसी लगती है कि मानो कि नदी घुटनों पर रखी चादर सी लग रही है. So here what, the river flowing below the mountain looks like a look as the river is sheet like a blanket placed on his knees. और पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल मानो जलती हुई अखीटी के समान देखते हैं. एंड the red flowers blooming in the palash tree is look like a burning braziers. Okay, then दूर पूर्व दिशा की और अंधेरे भेड़ों के समूह के समान डुबका बैठा हुआ लगता है. And here the far away, the east, the darkness seems to be like hiding like a group of sheep. तभी इस शाम के शांत दृश्य के अचानक मोर बोल पड़ता है. Then at that time then suddenly a peacock calls out the quiet scene of the evening. What, इस आवाज़ को सुनकर ऐसा लगा मानो किसी ने सुनते हो कि आवाज़ लगाई हो. And hearing this sound, it seems as if someone had called out, are you listening? Okay, and चिलम उल्टी हो गई है. The pipe turned upside down. उसमें से धुआं उठा. And there was smoke rose from it. पश्चिम दिशा में सूर्य डूब गया. And the sunset on the west, और चारों ओर रात का अंधेरा छा गया. And the darkness of night spread all around. Okay, this is the explanation of the inner meaning of this poem.
Okay, you just need to study this one also, this one from the story. Okay, first we have discussed the word by word meanings, and here this is the main explanation or summary of this poem. Okay, I think all clear. Yes. Okay, so thank you.